किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सागरिका की कि हम ड्रैगन फ्रूट्स में सागरिका का उपयोग कैसे करें। और सागरिका जो फर्टिलाइज़र है वो टोटल ऑर्गेनिक है और ये टोटल नेचुरल है, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इसका यूज़ कैसे करना है, क्या इसकी मात्रा रहने वाली है और इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, वो हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में जून से लेकर दिसंबर एक फ्रूटिंग सीजन होता है, जिसमें हमें कई सारे फर्टिलाइजरों का उपयोग करना होता है जिससे हमारी फार्मिंग सक्सेसफुल हो सके। किसान भाइयों, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावर के लिए हम कई सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे कि हमने कुछ वीडियो में पहले बताया है। बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइजर, वो एक प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, उसके लिए आपको 1 हफ्ते का पूरा समय लगेगा उसको बनने में। इसके बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पूरा, और ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से फर्टिलाइजर कैसे देने हैं। किसान भाइयों, हम सागरिका की अगर बात करें तो सागरिका एक रेडी टू यूज फर्टिलाइजर है, जिसको हम डायरेक्ट वे में यूज कर सकते हैं। इसका कोई बैक्टीरिया बेस्ड प्रोसेस नहीं है। ये बिल्कुल ह्यूमिक एसिड की तरह रहता है, जैसे ह्यूमिक एसिड कलर रहता है, सेम इसका कलर है और सेम ही इसका उपयोग। सागरिका यूज करने के लिए हमें 250 ml यानी कि 250 ml सागरिका 1 एकड़ में यूज हो सकता है, और ये आप कोई भी फसल में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट्स में ही इसका उपयोग हो, आप कोई भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका जो उपयोग करने का सही समय होता है वो होता है हमारा फ्रूटिंग सीजन। कोई भी फ्रूट जब कोई भी हम क्रॉप लगाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, अंकुरण के समय भी आप दे सकते हो इसको। इसके बाद जो इसका सेकेंड जो यूज होता है वो फ्लावर आते टाइम होता है, जब फ्लावर आ रहे होते हैं उस टाइम इसको यूज करना है। इसके बाद फ्लावर हो जाने के बाद थर्ड टाइम यूज करना है, यानी कि इसको आपकी जो सीजन है उसमें 3 बार करना है। लेकिन यहाँ हम अगर ड्रैगन फ्रूट्स में इसका यूज कर रहे हैं तो यहाँ में इस चीज की सावधानी रखनी है कि ड्रैगन फ्रूट्स में 7 बेब्स होती है, यानी कि बेब आती है बड्स की, यानी कि 7 बार बड्स आते हैं ड्रैगन फ्रूट में। तो जब बड्स आया है तब देना है। इसके बाद फ्लावर ओपन हो गया इसके तब देना है, जिससे नए बड्स भी आएंगे और जो फ्लावर है वो ड्रॉप भी नहीं होगा और आपकी फ्रूट का साइज, फ्रूट की क्वालिटी अच्छे लेवल पे डेवलप होगी। तो इस तरीके से इसको ड्रैगन फ्रूट में यूज करना है। मात्रा इसकी आपको वही लेना है। मैं पंप की बात करूं, आप 15 लीटर या 20 लीटर जिस भी पंप से स्प्रे करते हैं उससे इसका स्प्रे करें, और इसकी जो टहनियां हैं उन पे इसका स्प्रे करना है। रूट्स पे भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको टहनी पे यूज करेंगे, और जैसे हम ह्यूमिक एसिड देते हैं इसी तरीके से इसको देना है। किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे फार्म पे कुछ फ्रूट सेट हुए हैं, और अभी तक हमने कोई भी फ्लावर या फ्रूट से रिलेटेड ट्रीटमेंट इसको नहीं दिया है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अभी हाई है, लगभग 15 जून तक हमारे यहाँ पे मानसून आता है। हम मध्य प्रदेश में हैं और हमारे यहाँ जो मानसून आएगा उसके जस्ट पहले से हम हमारे फर्टिलाइजर स्टार्ट करेंगे। इन फर्टिलाइजरों को हमने लास्ट टाइम यूज किया था, इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे हमें इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो किसान भाइयों, जो सागरिका है उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, और इस बार हम ड्रैगन फ्रूट में इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स हम आपसे शेयर करेंगे और किस तरीके से आता है वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। आपको इसकी जो मात्रा रखनी है वो 250 ग्राम 250 ml जो रहेगा वो आपको पर एकड़ लेना है, और इसका 3 बार इसका आपको यूज करना है। सागरिका आपको इफ्को बाजार पे बहुत इजीली मिल जाएगा, आप वहां से इसको मंगा सकते हैं। 550 रुपए के समथिंग इसका आपको MRP रहेगा। इफ्को बाजार प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपके नियर बाय ये कहीं मिलता है तो लिक्विड फॉर्म में आप इसको इजीली ले सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमने बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइजर बताए थे उनकी प्रोसेस हमने आपको सब बताई थी कि आपको कैसे कौन से फर्टिलाइजर यूज करना है। हमने जो लास्ट वीडियो था वो हमारा था कि हमने जो यूज किया है फास्फेट, उसके क्या रिजल्ट रहेंगे। इसके बाद अब अगला जो हमारा रहेगा वो पोटास को लेके रहेगा कि पोटास का यूज हमारे ड्रैगन फ्रूट्स में किस तरीके से होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों,
ये था हमारा सागरिका को लेके यूज। इसको आप बिल्कुल एक बार यूज करें। रिजल्ट अगर आपको अच्छे मिलते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट्स आपको लगते हैं, तो आप आगे इसको कर सकते हैं। आप जैसे हमारा फार्म देख पा रहे हैं, हमारे फार्म में बहुत सारे न्यू सूट्स निकल रहे हैं। अभी पूरा फार्म हमने जब घूम के देखा अच्छे से, तो हमें हमारे फार्म पे कई जगह सूट्स देखने को मिले। किसान भाइयों, टेम्परेचर बहुत हाई है, सनबर्न का आप विशेष ध्यान रखें, साथ में वाटरिंग का भी ध्यान रखें। हम थोड़े से एक अदर वर्किंग में थोड़े बिजी हो गए थे, दूसरे काम में बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाने की वजह से लगभग 10 से 12 दिन हम प्रॉपर फोकस हमारे फार्म पे नहीं कर पाए। उसका नुकसान हमें हमारे फार्म पे देखने को मिला है। पानी की कमी हो जाने की वजह से हमारे प्लांट जो है थोड़े से मुरझाए हैं। जैसे ही वो चीज़ हमने नोटिस करी, हम हैंड टू हैंड एक्टिव हुए और हमने वाटरिंग का ध्यान रखा। किसान भाइयों, आपका जो बेड है, आपका जो फार्म है, उसमें इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से बहुत सारी दरारें पड़ जाएगी और जो आपका प्लांट है उसको आइट साइड से बहुत हीट वेव मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। आपके फार्म में आप नमी बना के रखें, वाटरिंग टाइम टाइम पे करें और वीकली वाटरिंग करते रहें। अगर हो सके तो 4 से 5 दिन में अप्लाई करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। ओवर वाटरिंग से बचें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, फंगस का ध्यान रखें और सनबर्न से बचने के लिए आप ग्रीन मेरिकल चाइना के लिए जो आपके पास अवेलेबल है उसका यूज जरूर करें। आपको सिर्फ यहाँ से जो ध्यान रखना है, सिर्फ हमें 20 से 25 दिन हमारे बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, इनसे हमें हमारे प्लांट को स्वस्थ रखना है। इसके बाद बारिश में हमारे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा फ्रूटिंग सीजन रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आज का विषय हमारा इतना ही। जल्द मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ। तब तक कि अपना ध्यान रखिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।